उद्दीप्त प्रांतीय आचार्य सम्मेलन विद्या भारती हरियाणा विक्रमी संवत 2082 ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तदनुसार 25, 26, 27 मई सन 2025। स्थान श्री माधव जन सेवा न्यास पट्टी कल्याणा समालखा पानीपत हरियाणा। आयोजक हिंदू शिक्षा समिति पंजीकृत कुरुक्षेत्र हरियाणा। उद्घाटन 25 मई सन 2025 दिन रविवार। मुख्य अतिथि श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय माननीय राज्यपाल हरियाणा। विशिष्ट अतिथि श्री शक्ति पाठक IPS पूर्व छात्र श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र निदेशक ACB जम्मू कश्मीर। माननीय राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी ने कहा कि शिक्षा केवल रटने तथा अकादमिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारा हरियाणा राज्य या देश में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है सारे देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना। विकसित भारत कब बनेगा? 130 करोड़ लोग उसमें भागीदारी होंगे तभी होगा। तो इसलिए विकसित भारत लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए और इस मानव संसाधन जो है बहुत ही महत्व है। ये मानव संसाधन से और हमारा जो है बहुत ही जो है संपदा बढ़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए नई शिक्षा नीति को पूरा लागू करते हुए विकसित भारत में फिर एक बार भारत को विश्वगुरु बनाने में शिक्षा प्रणाली जो है और आगे बढ़े। इसे मैं आप सभी जो है शिक्षक बहुत ही जो है निस्वार्थ भावना से काम करने वाले शिक्षक हैं। कम वेतन मिले तो भी आप लोगों ने निष्ठा से जो है पढ़ाई दे रहे हैं। इसलिए मैं सारे शिक्षकों को इस मंदिर में जो शिक्षक है उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वैसे ही विद्या भारती का जो मेन जो है थीम है वो भी जो है समाज में जो है परिवर्तन लाने का काम। विद्या भारती का भी जो योगदान है उसको भी जो है मैं सराहना करते हुए इस प्रांतीय सम्मेलन से मुझे विश्वास है हमारी नई शिक्षा नीति को लागू करने का और अच्छा प्रणाली करिए और आपके जो भी प्रोसीडिंग्स का सारांश रहेगा वो भी सरकार को भेजिए। सरकार भी जो है उसको एक बार देखिए हम उसमें भी जो है आगे लेने का इम्प्लीमेंटेशन करने का हम भी प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी है इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए राजभवन में आए थे हमारे विद्या भारती के अधिकारीगण। मैंने प्रत्यक्ष रूप में आने के लिए मैंने वायदा किया था, लेकिन मैं आने की वजह से मुझे थोड़ा दिल को भी दर्द लग रहा है। और एक बार मुझे भाग लेने का जो अवकाश दिया है इसके लिए मैं विद्या भारती के सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि नैतिकता,
सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक कार्यबल की मांगों के अनुरूप कौशल युक्त करना होगा। कि भारत में एक बहुत सुंदर विचार है जो दुनिया में कहीं नहीं, और वो विचार हमारे यहां हजारों साल से है। हम हर रोज उसको बोलते हैं। हमारे यहां पर जब पंडित पुरोहित सुबह सुबह हवन करता है, हवन के बाद वो हमसे बोलता है कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह विचार दुनिया में कहीं नहीं, मेरे यहां हर रोज गाया जाता है, हर रोज उसका संकल्प लिया जाता है। तब वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें कुछ आशा बनी है, कुछ उम्मीद बनी है। यह धर्म की जय हो। यह धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, यह धर्म जीवन जीने की पद्धति है। हम भारत की तरफ देखती है, आप सब की तरफ देखती है, और इसलिए हम सब लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन गई कि हम घड़े क्या, हम दें क्या। तो इसलिए अपने संगठन ने बहुत सुंदर तरीके से सालों साल की अथक मेहनत से, हजारों कार्यकर्ताओं के शोध से, अपने जीवन में ढालकर जब उन्होंने किताब पर लिखा और उस लिखे हुए को आपके जरिए हर बच्चे को कुम्हार बन के घड़ने के लिए कहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप ऐसी व्यवस्था खड़ी करके देंगे, ऐसे बच्चे हम लोगों को देंगे तैयार करके, तो हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम हो। जो आने वाले दिनों के चैलेंज क्या हैं, उनको स्वीकार भी करें, उनके पार भी करें। इस सोच के जो नौजवान हम सब ने तैयार करने हैं, हम तैयार कर रहे हैं, उसमें और तेजी लेकर इसलिए आने की जरूरत है क्योंकि सारी दुनिया को ऐसे माहौल में भारत ने एक चुनौती दी है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर हम अपने घर को मजबूत करेंगे। जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना। ये सिद्धि तक लेकर कौन जाएगा? ये जो 20-22 साल हैं, इन 20-22 सालों में आपने ऐसी विधा को घड़ना है, ऐसी प्रतिभा को तैयार करना है जो दुनिया में आने वाले दिनों में जो हमारा लक्ष्य है, विकसित भारत, जगत गुरु बनना, उसके लिए जो भी रास्ते में चुनौतियां हैं, चैलेंज है, उनको पार करके दुनिया में, विश्व में शांति स्थापित करने वाला जो भाव सारी दुनिया भारत के प्रति लेकर आश्वस्त है, उस आश्वासन को आपने हमने मिलकर पूरा करना है। मुख्य वक्ता अवनीश भटनागर, उपाध्यक्ष विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन है जो शिक्षा के साथ साथ छात्रों के भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बीज बो रहा है। आईआईटी चेन्नई के कॉन्वोकेशन दीक्षांत भाषण के लिए कलाम साहब गए थे और उन्होंने विद्यार्थियों के बीच में यह बात कही थी। 40 मिनट का उनका भाषण पूरा पूरा विद्यार्थियों के लिए था। केवल उन्होंने 1.5 से 2 मिनट शिक्षकों के लिए एक बात कही थी। मैं उसको बोलता हूं, कलाम साहब ने जो कहा था। आईआईटी के प्रोफेसर्स के लिए उन्होंने शिक्षा का 21वीं शताब्दी में क्या लक्ष्य है, इसकी बात वो कहते हैं। एक वाक्य के 3 हिस्से हैं और मुझे लगता है कि हमारे सामने पूरा परिदृश्य वो निर्मित करते हैं। वो कहते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स, 3 बातों के लिए हमें अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है, 3 बातों के लिए। कौन कौन सी 3 बातें हैं? कहते हैं, फॉर द टेक्नोलॉजीज नॉट येट इन्वेंटेड, उन तकनीकों का प्रयोग करने के लिए तैयार करना जिनका भी आविष्कार ही नहीं हुआ है।
आज आप साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो चीज बताते हैं, आज तो विद्यार्थी आपका 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में, 11वीं में पढ़ रहा है ना। जब वो जॉब मार्केट में जाए, जब वो टेक्नोलॉजी को उपयोग करना शुरू करेगा, तब तक ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी होगी। मैं जिस सरकारी दफ्तर में काम करता था, टाइपिस्ट की जरूरत थी। कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो मैंने एक से ऐसे पूछ रहे थे क्या क्या आता है, आप क्या कर लेते हो। एक ने बताया जी मैंने कंप्यूटर भी सीखा है। मैंने कहा क्या सीखा है कंप्यूटर में? उसने कहा जी मैंने लोटस सीखा है। आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा लोटस भी कोई चीज होती है। जो कंप्यूटर के शिक्षक होंगे उनको शायद पता हो। आज से 30 साल पहले लोटस आउटडेटेड हो चुका। मैंने उस बंधु को कहा भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह बात मेरे अलावा और किसी को बताना मत, क्योंकि लोटस क्या है नहीं समझ में आएगा। टेक्नोलॉजी की फील्ड में हर दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हम अपने विद्यार्थियों को उसके लिए तैयार कर पा रहे हैं? फॉर द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट इन्वेंटेड। दूसरा, उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, फॉर द जॉब्स विच डोंट एग्जिस्ट इन द मार्केट। उन जॉब्स के लिए, उन रोजगार के क्षेत्रों के लिए तैयार करना है जो आज मार्केट में है ही नहीं। श्री शक्ति पाठक, IPS, पूर्व छात्र, श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र, निदेशक ACB जम्मू कश्मीर ने बताया कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में आज पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में अक्षर ज्ञान के अलावा अन्य सभी गुणों का समावेश है। अगर विद्यालय अच्छे हैं तो फिर कोचिंग सेंटर्स क्यों पनप रहे हैं? और अगर कोचिंग सेंटर्स की अनिवार्यता है तो विद्यालय क्या कर रहे हैं? और यह प्रश्न इसलिए भी गंभीर है, आप सब ने भी देखा होगा और मैंने भी अनुभव किया है कि कई ऐसे युवा माता पिता अपना गांव छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपना परिवार, अपना परिवेश छोड़ करके नगरों में आते हैं, बसते हैं, इस आशा से कि अपने बच्चे का भविष्य बना पाएंगे। लेकिन साकार कितने कर पाते हैं? शायद नगण्य, बिल्कुल बहुत कम। तो ये जो शिक्षा है, बच्चों के नैसर्गिक गुण बढ़ाने वाली शिक्षा, वो कहीं ना कहीं अछूती रह जाती है, छूट जाती है। कुछ प्रयास हैं, जैसे विद्या भारती अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है। ऋषि वैली जैसे स्कूल्स हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, अरविंदो के स्कूल हैं। ये सभी प्रयास करते हैं कि बच्चों के नैसर्गिक गुणों को पहचानते हुए उसकी दिशा, उसका भविष्य तय किया जाए। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? क्या वो जो दूर गांव में, पहाड़ों में, झुग्गी में वो जो हीरे वहां पर बैठे हुए हैं, क्या ये उनको कभी तलाश पाते हैं? तलाश करके उनको अपना पाते हैं? अपना करके फिर उनको तराश पाते हैं? विद्या भारती निश्चित तौर के ऊपर बहुत अधिक लेवल तक पहुंची है, पर फिर भी एक मेरे को लगता है विचारणीय विषय है कि इसको आगे कैसे और जाकर के बढ़ाया जा सके, ताकि भारत क्षेत्र के हर कोने के ऊपर जो ऐसे हीरे हैं, ऐसे कोई बच्चे हैं, उनको साथ में लेकर के उनके गुणों को आगे बढ़ाया जा सके। 26 मई 2025 दिन सोमवार को प्रातः यौगिक एवं शारीरिक क्रियाओं के पश्चात नित्य बोले जाने वाला प्रातः स्मरणम, एकात्मता स्रोत एवं एकता मंत्र तथा ज्ञानदायिनी मां सरस्वती की चित्रवेदी पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन कार्यक्रम की अध्यक्षा पूज्या स्वामी डॉक्टर अमृता दीदी, ब्रह्म ऋषि शिक्षण संस्थान पिंजौर पंचकुला, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूर्व छात्र श्री संजय कुंडू, पूर्व IPS हिमाचल प्रदेश, पद्मश्री महावीर सिंह गुड्डू, रामचंद्र सिंहान, गुरविंदर सिंह। आप सभी ने मां सरस्वती की वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी क्षेत्रीय एवं प्रांतीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। डॉक्टर संतोष देवांगन ने दिव्य पथ की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है,
ओजस्वी कविता सुनाकर उपस्थित आचार्यों में उत्साह का संचार कर दिया। डॉक्टर अमृता दीदी ने अपने उद्बोधन में बताया कि शिक्षक ही छात्र का मानसिक स्वास्थ्य तैयार करते हैं, क्योंकि आचार्यों की मानसिक स्थिति ही छात्रों की मानसिक स्थिति निर्धारित करती है। कि आज जितनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हो, इससे कम 5 गुना संख्या में उस दिल्ली की तिहाड़ जेल में केवल अडोलेसेंट क्रिमिनल्स ही उपस्थित बैठे हुए थे, जो युवा अपराधी थे। ऐसे इन युवा अपराधियों को वहां पर देखने के पश्चात मन सिहर सा गया। फिर वहां से लौटने के पश्चात इस विषय पर रिसर्च जारी रखा कि ये जो इस समय इस अवस्था में जेलों में पहुंचे, इनको इस समय पर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए था। क्या कारण बना? जब गहन अध्ययन किया लगभग 40,000 बालक बालिकाओं पर, फिर हमने वह अपना अध्ययन कई वर्षों तक चालू रखा और जिसको फिर अंत में पीएचडी की डिग्री पूर्ण होने पर जाकर के उसको इति लगाई। और अनुभव में ये आया कि अधिकांश लगभग 80 से 90% जो ये बालक जेल में बैठे थे, वे सब ड्रॉप आउट्स ऑफ द स्कूल्स थे। ये सब रनअवेज फ्रॉम द स्कूल्स थे। ये वे छात्र छात्राएं, छात्र अधिक मात्रा में मिले, छात्राएं तो नाम मात्र, ये वे थे जिनको विद्यालय के आंगन संभाल ही नहीं पाए, जिनको आचार्यों के जीवन प्रभावित कर ही नहीं पाए। कोई एक भी अध्यापक के रूप में उनको ऐसा निर्माता मिला ही नहीं जिसकी स्मृति में, जिसकी याद में वे उस मार्ग पर चल पड़ते। जो पीत रंग की वेशभूषा, उसमें श्वेत रंग की वेशभूषा वह अवश्यमेव धारणीय हो जाती है। और इस सारी वेशभूषा का, इस सारे परिवेश का प्रभाव जो है, राजाओं के बच्चे अपने राजाओं के महलों को त्याग करके आ जाते। एक यदि झोपड़ी में रहने वाले का बालक होता तो कृष्ण और सुदामा हाथों में हाथ डाले दोनों ही जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए चले जाते। और उन आचार्यों की महानता देखो कि वे सब दृष्टि वाले हो जाते। हमारे यहाँ कहा जाता जंगल में साधु संत समाधियां लगाते हैं। वे साधु संत कौन थे? वे आचार्य और आचार्य ही थी। ये समाधि का भाव क्या है? समाधि यद्यपि योग की भाषा में आत्मोत्थान का एक साधन है, परंतु सामाजिक भाषा में यदि कहा जाए तो जब बुद्धि की समान अवस्था आ जाए उसे समाधि कहा जाता है। अमीर और गरीब का, बुद्धिमान और कम बुद्धिमान का जब भेद आचार्य की दृष्टि से मिट जाए और सबके लिए वह एक समान दृष्टि रखने वाला हो जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि विद्यालय का जो प्रांगण है वह बालकों के निर्माण की एक स्थली बन जाएगा। और कोई भी बालक ऐसा नहीं होगा जो इस विद्यालय से भागकर कहीं बाहर जाना चाहे। तो आप सबके प्रति बारंबार ये आशा रखती हूँ कि ऐसी उत्तम संस्था, ऐसी महान संस्था के अंदर आप लोग आ चुके हैं और इस संस्था का मान तो बढ़ाना ही है। हमें भारत राष्ट्र के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सदा अपने आचरण को इस दिशा में चलाना है, जिससे कि हमारा इस भारत का एक एक बालक और बालिका इस भारत के लिए गौरव बन सके। इस अवसर पर पूर्व छात्र श्री संजय कुंडू, पूर्व आईपीएस हिमाचल प्रदेश, आपने संबोधित करते हुए कहा कि नीति आयोग के अनुसार भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो केवल भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। हर अध्यापक का काम है कि अगर आपके पास 50 बच्चे हैं, 50 के 50 अच्छे होने चाहिए। अगर कोई बच्चा कमजोर है, उसके साथ अगर आपको काउंसलिंग करने पड़े तो काउंसलिंग करें, एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़े तो एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो फोकस है वो अच्छे बच्चों पे ही है और कुछ बच्चे पिछड़ के फिर समाज के लिए, परिवार के लिए बोझ बन जाएंगे। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं अध्यापकों से कि हर अध्यापक के कुछ फेवरेट्स होते हैं, प्रिय होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए और अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे छोटे होते तब समझ जाते हैं कि दुनिया में कोई जस्टिस नहीं है। यह बड़ा जरूरी है। हर एक को यह लगना चाहिए कि मेरा टीचर है, पक्षपात नहीं लगना चाहिए
और कुछ अनुचित नहीं उनके साथ करना चाहिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा है, सबके पास अलग अलग साधन संसाधन है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई शहर में पैदा होता है, कोई गांव में पैदा होता है, लेकिन एक साधन है, संसाधन है जो सबके साथ बराबर है, वो है समय। और मैंने देखा जितने कामयाब व्यक्ति है समय का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं और समय सारणी अच्छी तरह वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा अध्यापकों से एक ही विनम्र निवेदन है कि आप अपने छात्र के साथ बैठें, उसके साथ उसके सप्ताह का कैलेंडर डिसाइड करें और उसको थोड़ा प्रोत्साहित करें कि अपने हफ्ते का काम हफ्ते में ही करो। ऐसा होता है कि जब हम छात्र होते हैं, कई सप्ताह बहुत हैवी होते हैं, बहुत काम होता है, कई नहीं होते, लेकिन ये करना चाहिए कि एक सप्ताह का काम दूसरे सप्ताह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो पेंडेंसी बढ़ती रहती है। बाद में इतना ज़्यादा सिलेबस का लोड हो जाता है कि कोई भी छात्र पजल हो जाता है। तो सप्ताह का कैलेंडर, माह का कैलेंडर और पूरे साल का कैलेंडर, अगर आपके बच्चों को टाइम पे कंट्रोल हो जाए तो मेरे को कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में और अपने लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि विद्या भारती का विस्तार आज जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हजारों विद्यालय, एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र के माध्यम से संस्कार युक्त एवं रोजगार परक में विद्या भारती से सीधे जुड़े हुए तथा संपर्कित करोड़ों व्यक्ति हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे साथ रहते हैं, इनके मन में करुणा का भाव, प्रेम का भाव, त्याग का भाव, श्रद्धाओं का भाव अगर हमने उत्पन्न नहीं किया तो एक राक्षस के हाथ में हम ताकत दे रहे हैं, ध्यान में रखना। मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक इसके पास मन है, और मननशील मन है इसलिए मनुष्य है। मननशील मन का अर्थ ऐसा है, यह अच्छा मनन करता है। भारत में अच्छे मन का भाव है कि आध्यात्मिक दृष्टि जिस मन को मिल गई वो मन है। अपनी शिक्षा के साथ साथ हम लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान को देने की कोशिश करें जो नाना प्रकार के भेदों में एक अभेद को देखता है, एक ही को देखता है, सर्वत्र ईश्वर को देखता है। और इसलिए हमारा शिशु मंदिर का बालक जो है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसको भैया जी बोलता है और आजीवन भैया जी बोलता है। और पानी पिलाने वाली महिला रहती, अब तो वाटर कूलर लग गए, लेकिन पहले एक महिला पानी पिलाया करती थी शिशु मंदिर में। सब बच्चे ऐसे हाथ लगा करके पानी पिया करते थे शिशु मंदिर में, तो उसको मैया जी बोलते थे। एक बूढ़ी महिला को रख लेते थे 200, 250, 300 रुपया में, वो महिला वो 5-7 घंटा पानी पिला करके चली जाती थी। लेकिन उस महिला से भी बच्चों के संबंध, बूढ़ी मां है, वो झाड़ू लगाने वाली कोई महिला है, उन सबके साथ शिशु मंदिर के बच्चों के संबंध, उनका वार्तालाप, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमारे शिशु मंदिर के आचार्यों ने, हमारी आचार्य बहनों ने, दीदी ने, सब ने बच्चों के अंदर ये संस्कार देने का प्रयत्न किया है और देश भर में ये एकत्व का भाव है। विद्या भारती केवल बच्चों को ये लौकिक ज्ञान, केवल ये नहीं, लौकिक ज्ञान के साथ साथ एक आध्यात्मिक दृष्टि देने का प्रयत्न करना, इस ओर भी अग्रसरित है। आदरणीय आचार्य बंधुओं, आदरणीय आचार्यों, ये बड़ी जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। सायं शारीरिक के समय शारीरिक चेतना को पुष्ट करने वाले शारीरिक कार्यक्रमों के साथ साथ आचार्यों के घोष दल के साथ पथ संचलन का अभ्यास भी किया, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। व्यायाम योग को विवक्षा
3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 रात्रि में संकुल अनुसार अपने अपने संकुल के आचार्यों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, जो बहुत ही शिक्षाप्रद तथा समाज की परिस्थितियों का ज्ञान कराकर उनमें सुधार की शिक्षा प्रदान करती थी। कार्यक्रम बहुत ही मनमोहक रहा। इस अवसर पर प्रांतीय शिशु वाटिका विभाग द्वारा 1 से 7 वर्ष आयु के शिशुओं को शैक्षिक दृष्टि से प्रेरित करने वाली 12 व्यवस्थाओं की प्रदर्शनी बहुत ही मनमोहक लग रही थी। तेपला प्रकल्प द्वारा भी देसी गायों, फसलों तथा सब्जियों और खाद की भी मनमोहक प्रदर्शनी थी। इन्हीं के साथ साथ मुरथल विश्वविद्यालय, हिसार कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने भी अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाकर प्रांतीय सम्मेलन में सहभागिता की। 27 मई 2025 दिन मंगलवार को प्रातः यौगिक एवं शारीरिक क्रियाओं एवं घोष दल के साथ पथ संचलन का बहुत ही आकर्षक प्रदर्शन हुआ। दोनों पांव के बीच में से आसमान को देखना। इसके पश्चात नित्य बोला जाने वाला प्रातः स्मरणम, एकात्मता स्रोत एवं एकता मंत्र तथा ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की चित्रवेदी पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु माँ ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर श्री पवन जिंदल, माननीय क्षेत्रीय संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री गोविंद चंद्र महंत, संगठन मंत्री विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, डॉक्टर पंकज शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक पूर्व छात्र परिषद एवं क्षेत्रीय एवं प्रांतीय अधिकारियों ने मां सरस्वती की वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रत्येक दिन मां सरस्वती की वंदना के बाद अष्टादश श्लोकी गीता का पाठ किया गया। परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां ने प्रवचन देते हुए कहा कि विद्या भारती आज के समय को ठीक प्रकार से आंकलन करके अपने छात्रों को केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखती, सीखते और उसका अभ्यास करते, लेकिन उस अभ्यास तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा रोल आप सब शिक्षकों का है, क्योंकि आप हिंदी पढ़ाते हैं इसीलिए कोई रामायण पढ़ पाएगा, आप संस्कृत पढ़ाते हैं तभी कोई उपनिषद पढ़ पाएगा। आप अगर सिर्फ अंग्रेजी का गुणगान गाते रहेंगे तो याद रहे हमारे सारे धर्मशास्त्र रोमनाइज्ड इंग्लिश में नहीं है, फ्रेंच या जर्मन में नहीं है। जहां इस बात पर जोर आ जाता है कि बच्चा स्कूल में आया तो वो कितना महंगा फोन साथ में लाया है, और वो माता पिता जो उसको महंगा फोन दे करके भेज रहे होते हैं, और वो उसके सहपाठी जो उसका महंगा फोन देख के खुश हो रहे होते हैं, और कभी कभी वो शिक्षक जो सपना लेने लग जाते हैं कि मेरे पास भी एक 1.5 लाख वाला महंगा फोन होना ही चाहिए। तो मैं समझती हूं कि फिर विद्या का प्रसार नहीं हो पाया, फिर कुछ और हो गया।
उसके लिए कम से कम 7 से 8 मिनट दिए जाने चाहिए, जहां बच्चों को त्राटक करते हुए प्रणव की ध्वनि करना सिखाया जा रहा हो। ये जो 7 से 8 मिनट बच्चे आपके साथ लगाएंगे, गहन श्वास लेना और श्वास पर ध्यान देना और भ्रू मध्य पर अथवा नासिका अग्र पर ध्यान देते हुए वो जब ओंकार की ध्वनि को करेंगे तो उनकी जो, जिसको हम कहते हैं धी, धृति और स्मृति, तीनों का विकास होगा। जब धी माने बुद्धि, धृति माने धारण शक्ति और स्मृति माने उनको याद रह जाएगा कि उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा या टीचर ने क्या सुनाया है, तो वापस घर जाके शायद उनको उतनी मेहनत पुनः पढ़ने की नहीं करनी पड़ जाएगी। वो जो तुम्हारे मुखार वृंद से सुनेंगे वो सब उनके हृदय पटल पर लिखा जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गोविंद चंद्र महंत ने बताया कि भारतीयता युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में छात्रों को विद्या भारती अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह 3 दिवसीय आवासीय सम्मेलन छात्रों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने के लिए आचार्यों की एक सफल प्रयोगशाला सिद्ध हुई है। विद्या भारती के विद्यालय के माध्यम से एक आदर्श समाज, राष्ट्रभक्त नागरिक किस प्रकार निर्माण हो सकते हैं। खुशी की बात है, इस प्रकार प्रयास करते करते आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 ये सबके सामने है। देश के राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रभक्त सरकार ये राष्ट्रीयता युक्त शिक्षा नीति को देश में लागू किया है, जिस शिक्षा नीति में राष्ट्रीयता ही, भारतीयता ही उसका मूल प्राथमिकता है। ये विचार हमारे परिवार ये कर रहे थे, लेकिन आज ये राष्ट्रीयता युक्त शिक्षा सभी के पास पहुंचने वाले हैं। संस्कृति युक्त शिक्षा सभी विद्यालय में पहुंचने वाले हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर जो पाठ्यक्रम निर्मित हो रही है, जो पाठ्य पुस्तक निर्मित हो रही है, जो शिक्षकों के लिए जो पुस्तक निर्मित हो रही है, शिक्षक शिक्षा के लिए जो पुस्तक निर्मित हो रही है, उस पुस्तक के माध्यम से शिक्षक ये संवर्धित होंगे, शिक्षार्थी संवर्धित होंगे और शिक्षा भी संवर्धन होगा। तो इस प्रकार एक ये आज और एक खुशी का बात है, जिन विद्या भारती ने 73 साल से अपना शिशु शिक्षा का काम, ये विद्यालय शिक्षा का काम ये चला रही है, आज तक एनईपी 2020 तक, माने 2020 ये जुलाई 29 तक देश में जो शिशु शिक्षा का व्यवस्था था, ये मंटेसरी, किंडरगार्टन, नर्सरी इस प्रकार था। लेकिन आज पहली बार भारत सरकार एनसीईआरटी ये व्यवस्था, शिशु शिक्षा का व्यवस्था, पंचकोश आधारित शिशु शिक्षा का व्यवस्था भारतीय संकल्पना के साथ ये स्थापित किया, लागू कर दिया। इस अवसर पर स्मारिका पत्रिका का विमोचन भी किया गया। समापन कार्यक्रम में क्षेत्रीय संघचालक माननीय पवन जिंदल ने कहा कि हिंदू शिक्षा समिति हरियाणा द्वारा यह आचार्यों एवं शिक्षाविदों का एक बहुत ही विशिष्ट संगम रहा। विद्या भारती की विशेषता बाकी शिक्षा के जितने संस्थान चलते हैं उनसे अलग क्या है? भारत की अगर संस्कृति को देखेंगे तो प्राचीन काल में जब भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, उस समय से शिक्षा में एक गुरुकुल पद्धति थी। तो उस गुरुकुल पद्धति में संस्कार और शिक्षा प्राप्त, अस्त्र शस्त्र सब प्रकार की शिक्षा लेकर जो एक व्यक्ति निर्माण होता था, वो उसके कारण हमारा देश, ये भारत की धरती, ये विश्वगुरु भारत, ये विश्वगुरु का स्थान इसने प्राप्त किया। दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश बना।
पर इस शिक्षा के संस्कार की पद्धति में कमी आने के कारण इसमें जो पतन हुआ, जो गिरावट आई, उसके कारण सैकड़ों वर्षों तक हमारा देश जो दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था, ये गुलाम रहा। परंतु अब 15 अगस्त 1947 से हमारा देश आजाद हो गया। परंतु देश आजाद हो गया, एक परकीय जो शासक थे वो चले गए। परंतु हमारा लक्ष्य है कि फिर से विश्व गुरु का स्थान ले, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला बने, मानवता का एक संदेश देने वाला ऐसा एक श्रेष्ठ हो। इस सारी कल्पना को साकार करने का काम ये शिक्षा के द्वारा होगा। कार्यक्रम के संयोजक धनेश डीमरी जी ने बताया, इस वर्ग में 278 भैया, 853 बहनें, 28 पूर्व छात्र प्रबंधक, 52 पूर्व छात्र, 160 मातृभारती की बहनें, 70 प्रबंध समिति सदस्य, 4 क्षेत्रीय, 5 अखिल भारतीय अधिकारी, 14 कुलपति, 12 रजिस्ट्रार, 32 भारत सरकार से राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत तथा 68 अन्य लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल किया। विद्या भारती के उपाध्यक्ष श्रीमान चेतराम जी ने खराब मौसम के बावजूद सभी महानुभावों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पूरी संचालन टीम को धन्यवाद दिया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।